नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। झारखंड में 15 अक्टूबर से बालू उठाव पर लगी रोक हटा सकता है एनजीटी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी झारखंड में वर्तमान में बालू घाटों से बालू उठाव को लेकर रोक लगा रखी है। मीडिया की खबरों को माने तो अब झारखंड में 15 अक्टूबर से यह रोक उठाई जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी 12 अक्टूबर तक सीटीओ और सीटीई मिल जाए। इसके बाद 16 अक्टूबर से इन 30 बालू घाटों से बालू का उठाव शुरू हो जाएगा। बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों में 50 से अधिक नदी घाटों से बालू उठाव होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड के द्वारा वर्तमान में श्रेणी 2 के कुल 444 में से केवल 21 नदी घाटों से बालू का उठाव किया जाता है। यह स्थिति 10 जून तक थी। अब हरे रंग के राशन कार्ड धारकों को झारखंड में हर महीने 2 बार मिलेगा राशन। झारखंड सरकार ने झारखंड के गरीब और ज़रूरतमंद नागरिकों को राहत देने के लिए राशन कार्ड योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। खबर है कि अब हरे रंग के राशन कार्ड धारकों को हर महीने 2 बार राशन दिया जाएगा। मीडिया की खबरों को माने तो अक्टूबर 2024 में 1 से 15 तारीख तक दिसंबर 2023 का राशन और 16 से 31 तारीख तक अक्टूबर 2024 का राशन मिलेगा। नवंबर 2024 में 1 से 15 तारीख तक जनवरी 2024 का राशन और 16 से 30 तारीख तक नवंबर 2024 का राशन मिलेगा। दिसंबर 2024 में 1 से 15 तारीख तक फरवरी 2024 का राशन और 16 से 31 तारीख तक दिसंबर 2024 का राशन वितरित किया जाएगा। झारखंड में 11 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, छाए रहेंगे बादल। झारखंड में 11 अक्टूबर तक सभी इलाकों में आकाश में हल्के से मध्यम दर्जे के बादल छाए रह सकते हैं। वहीं कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। खबर है कि झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर दिख रहा है। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। बता दें कि दुर्गा पूजा के बाद गुलाबी ठंड दस्तक दे सकती है। बता दें कि शनिवार को झारखंड के संताल और कोयलांचल के कई जिलों में भारी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश जामताड़ा जिले के नारायणपुर में हुई है। खबरों की माने तो धनबाद के पुटकी में 75 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस तरह मैथन में 45, घाटशिला में 45, साथ ही हजारीबाग में भी 35 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। दिवाली से पहले देश के करोड़ों किसानों को पीएम मोदी का तोहफा, अकाउंट में पहुंची किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम से पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। इससे देश के 9.4 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला। गौरतलब है कि इससे पहले लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 18 जून को 17वीं किस्त का वितरण किया था। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। इससे एक साल में उन्हें 6,000 रुपये की सहायता प्राप्त होती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हुए जमशेदपुर के अस्पताल में भर्ती। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो पूर्व मुख्यमंत्री को ब्लड शुगर संबंधित बीमारी के कारण से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि चंपई सोरेन को शनिवार रात लगभग 9 बजे जमशेदपुर के टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो ब्लड शुगर कम होने के बाद उन्हें चक्कर आने लगा। इसके बाद चंपई सोरेन को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल चंपई सोरेन की हालत स्थिर है।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर अस्पताल में भर्ती स्वयं की तस्वीर भी शेयर की है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए तो महिलाओं के अकाउंट में भेजेंगे 3 लाख रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की कोयला कंपनियों के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। उन्होंने कहा कि अगर यह पैसा केंद्र सरकार झारखंड को उपलब्ध करा दे तो राज्य सरकार इस स्थिति में होगी कि हर महिला के खाते में 3-3 लाख रुपया भेज सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जमशेदपुर में भी नया मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया। जल्द ही इसकी आधारशिला रखी जाएगी। आपकी सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्थाओं को मजबूत करने के प्रयास में जुटी है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के मानगो और पारेडी में भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है। बहुत जल्द इसमें वाहनों का परिचालन जमशेदपुर वासी शुरू कर सकेंगे। इसका प्रयास किया जा रहा है। एसबीआई करेगा 10,000 कर्मचारियों की भर्ती, देश भर में खोलेगा 600 नई शाखाएं। सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई चालू वित्त वर्ष में 10,000 नए कर्मचारियों को भर्ती करने की योजना बना रहा है। बैंक यह नई भर्ती आम बैंकिंग जरूरतों और अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए करेगा। एसबीआई चालू वित्त वर्ष में देश भर में 600 शाखाएं खोलने की योजना भी बना रहा है। बैंक ने निर्बाध ग्राहक सेवा प्रदान करने के साथ साथ अपने डिजिटल चैनल को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश किया है। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा है कि अपने कार्यबल को प्रौद्योगिकी पक्ष के साथ साथ सामान्य बैंकिंग पक्ष पर भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में प्रवेश स्तर और थोड़े उच्च स्तर पर लगभग 1500 प्रौद्योगिकी लोगों की भर्ती की घोषणा की है। व्हाट्सएप में आ रहा है नया टाइपिंग इंडिकेटर, ये है बेहद खास। व्हाट्सएप नए नए फीचर्स को रोल आउट करते रहता है। बता दें कि WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार मेटा जल्द ही व्हाट्सएप में रीडिज़ाइन किया गया टाइपिंग इंडिकेटर लाने वाला है। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर बिना किसी रुकावट के लगातार मैसेज भेजने और प्राप्त करने में आसानी होगी। मेटा के प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में जल्द ही एक नया फीचर आने वाला है। खबरों की माने तो कंपनी रीडिज़ाइन किए गए टाइपिंग इंडिकेटर को रोल आउट करने की तैयारी कर रही है। यह नया फीचर पर्सनल और ग्रुप चैट दोनों में उपलब्ध होगा। मौजूदा सिस्टम में जब कोई व्यक्ति मैसेज टाइप करता है तो व्हाट्सएप यूजर इंटरफेस में सबसे ऊपर यानी फ़ोन स्क्रीन में सबसे ऊपर टाइपिंग लिखा हुआ दिखाई देता है। लेकिन नए अपडेट के बाद इसमें बदलाव होगा। अब चैट इंटरफेस में आखिरी मैसेज के नीचे 3 डॉट मार्क्स दिखाई देंगे जो यह संकेत देंगे कि सामने वाला व्यक्ति टाइप कर रहा है। बता दें कि व्हाट्सएप के एंड्रॉयड 2.24.21.18 बीटा वर्जन में नए अपडेट की टेस्टिंग की जा रही है। वहीं iOS 24.20.10.73 वर्जन में भी रीडिज़ाइन किया गया टाइपिंग इंडिकेटर दिखाई देने लगा है। अंतरिक्ष में उठने वाला है भयंकर तूफान, पृथ्वी से टकराने के हैं आसार। अंतरिक्ष में बड़ी आंधी उठने की संभावना है। खबर है कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी की है कि यह बड़ा सौर तूफान पृथ्वी से टकरा सकता है। ऐसे में इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि भारत को कितना खतरा हो सकता है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इलेक्ट्रॉनिक संचार को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि सौर तूफान कणों, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्रों और सामग्री का अचानक विस्फोट है जो सूर्य के कारण सौर मंडल में विस्फोट होता है। मीडिया की खबरों को माने तो आने वाला सौर तूफान दूरसंचार और उपग्रहों को बाधित कर सकता है। भारतीय वैज्ञानिक इस पर नज़र बनाए हुए हैं। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के विशेषज्ञों ने कहा है कि उन्होंने भारतीय उपग्रह ऑपरेटरों को सभी एहतियात बरतने के लिए सूचित किया है। अगले कुछ दिन पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तूफान नीले ग्रह की ओर बढ़ रहा है। भारतीय खगोल
जी हाँ, भौतिकी संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा, कुछ दिन पहले सौर ऊर्जा भड़क उठी थी, वह मई में हुई भड़क के समान ही शक्तिशाली है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड पर जारी निर्देशों को तुरंत लागू करें केंद्र व राज्य सरकारें। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और राज्यों को ई श्रम पोर्टल के तहत पात्र प्रवासी श्रमिकों और विशिष्ट निपुणता न रखने वाले निर्माण, सफाई आदि कामों में लगे श्रमिकों को राशन कार्ड सत्यापित करने और देने के अपने आदेशों का पालन करने का एक आखिरी मौका देते हुए कहा कि भूखे लोग इंतजार नहीं कर सकते। मीडिया की खबरों को माने तो साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य वितरण की राज्यों की ऊपरी सीमा पर ध्यान दिए बिना पहले से सत्यापित लोगों को भी 19 नवंबर तक कार्ड जारी करने के लिए कहा। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की थी और आदेश दिया था कि सरकारें प्रवासी श्रमिकों को राशन दें। बाद में अदालत ने इसका दायरा बढ़ाते हुए उन प्रवासी और असंगठित मजदूरों को राशन कार्ड देना भी शामिल कर दिया जो केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत हैं।